इसके बाद 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.4 का जो क्वेश्चन है वो 2 का 2 पार्ट है, ठीक है। इसमें कहता है कि हमने शो करना है कि ये a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, यानी ये वाली चीज़ a माइनस ए का ट्रांसपोज ही स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो जो है हमें ट्रांसपोज लेना होता है, दूसरा हमने माइनस कॉमन लेना होता है। ये दो चीज़ें हमने स्क्यू में करनी होती हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक में हमने दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो हमें ट्रांसपोज लेना होता है, दूसरा जो है वो माइनस कॉमन लेना होता है, ठीक है। लेकिन जो सिमेट्रिक होता है उनके लिए हम सिर्फ जो है वो उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो सिमेट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक और बात जो कि स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक कर जाते हैं वो ये करते हैं कि जस्ट वो जो है ना बाज़ औक़ात होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। मसलन ये लिखा हुआ ना a माइनस ए का ट्रांसपोज, वो क्या करते हैं वो होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इस तरह गलती ना कीजिएगा। पहले आपने क्या करना है, ए लिखना है, फिर ए का ट्रांसपोज लिखना है, यानी उसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो जो है वो आपके पास कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। ये इसके ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे ये आपके पास आंसर आएगा। अब ये चीज़ आ गया ना, अब उसने ये कहा था ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू है, ठीक है। तो अब हमने इसको जो है इस मैट्रिक्स को स्क्यू प्रूव करने के लिए दो चीज़ें मैंने कहा था, एक माइनस कॉमन, दूसरा ट्रांसपोज लेना होगा। अब देखें हम ये हमारे पास a माइनस ए आया, फिर पहले हमने देखें ये कॉमन लिया है, तो जब ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज ये जो रो है ये देखें ये सारा कॉलम में आ गया। तो जब ये आ गया मैट्रिक्स सारा, फिर आगे माइनस कॉमन लिया है, तो ये आपके पास जो आंसर आया है ये वाला, अगर गौर से देखें तो ये आपके पास ये वाली चीज़ नहीं बन रही ना, एक जैसी बन रही है ना। तो इस वजह से हम कह देंगे ये जो मैट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 5 है और कहता है शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो कहता है जो आपके पास जिसमें 2 और 3 कॉलम हों वो जो है वो अगर ये वाले ऑपरेशन करें तो वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होंगे। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने पहले भी कंडीशन बताई थी कि उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाता है, उसी मैट्रिक्स से जो आपको दिया होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अपने पास से बनाना है। वो कैसे बनाना है, 2 क्रॉस 3 का मतलब है 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। देखें ये 2 रो हैं और इसके बाद ये कितने कॉलम है, 3 है। अब ये जो अंदर चीज़ें लिखते हैं ये मैं बताता हूँ ये कैसे लिखते हैं। देखें यहाँ पे हम ए कोई भी नाम स्टोर कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो एंट्री है किसकी है, पहले रो की और पहले कॉलम की बनती है ना, इस वजह से उन्होंने ये A11 लिखा हुआ है। अब ये जो दूसरी एंट्री है तो ये देखें ये हमारे पास दूसरा कॉलम है लेकिन रो जो है वो फर्स्ट है, इस वजह से उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 1 2 है, यानी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब ये देखें ये जो तीसरी एंट्री है ये आपके पास जो है फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम बन रहा है ना, इस वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ है फर्स्ट रो A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये नीचे एंट्रीज जो हैं ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये इस तरह उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। अब चूँकि जो हमने चीज़ बनानी है वो क्या खिचड़ी क्या बनानी है कि ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। अब ए तो हमारे पास आ गया, फिर इसका ट्रांसपोज भी हमें लेना होगा, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, डायरेक्ट ही उन्होंने ले लिया, ये देखें ये रो है ये कॉलम में चला जाएगा, सिमिलर ये रो है ये कॉलम में चला जाएगा। ये पहले ए की वैल्यू लिख ली है, फिर आगे इसके ट्रांसपोज की लिख लेनी है, फिर इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो जो होगा वो क्या होगा, सेकंड रो वो सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इनको सॉल्व करेंगे ये आपके पास चीज़ आएगी। तो इसके बाद देखें ये हमारे पास ए का ए ट्रांसपोज है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या है कि करें ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए मैंने कहा था जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज लेना होगा। अब देखें ये इस वजह से उन्होंने बार क्या लिया हुआ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का वही तरीका है, रो जो है वो क्या चली जाएगी, वो कॉलम में आ जाएगी। ये देखें ये उन्होंने कॉलम में ले आए तो इसी तरह ये जो रो है ये भी कॉलम में ले आए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज देखें जब इनका ट्रांसपोज लिया है ना, ये वाला जो ट्रांसपोज है ना, गौर से देखें इसका जो आंसर आ रहा है ना ये इसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। मतलब चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो नीचे लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली सेकंड जो हमने करना था वो ये वाला करना था, ये आपने खुद करना है। जस्ट ए ट्रांसपोज पहले लिखना है और फिर एक वैल्यू बाद में लिखेंगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 6 का 1 है। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ, कहता है कि शो दैट ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या है, हर्मिशन है। अब ये जो हर्मिशन ऑपरेशन होता है ना ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी ये दिया हुआ है ना, तो इसका पहले हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। फिर इसके बाद देखें ये कॉन्जुगेट,
फिर इसके बाद लेना है इसका ट्रांसपोज, वो दोबारा जो है ये जो पहला मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखें मैं रिपीट करता हूँ, हर्मेशन के लिए पहले कंजुगेट लेना होता है, फिर इसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना होता है, फिर वो पहले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अब देखें यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें पहले चाहिए ए तो हमारे पास है, हमें इसके बाद क्या चाहिए होगा, ए का कंजुगेट। ठीक है, ए का कंजुगेट पहले निकालेंगे। कंजुगेट का तरीका निकालने का ये होता है कि जो अयोटा होता है इमेजिनरी पार्ट, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये अयोटा था माइनस अयोटा हो गया, ये 1 प्लस अयोटा था 1 माइनस अयोटा हो गया, ये 1 है यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा, ये माइनस अयोटा है, ये देखें प्लस अयोटा का ये इसका कंजुगेट आ गया। अब देखें इसके ऊपर जो है ट्रांसपोज भी था, तो इस वजह से इन्होंने ट्रांसपोज लिया, तो ये आपके पास चीज़ है। अब इन दोनों को ऐड करना था, तो अब पहले हम ये मैट्रिक्स बना रहे हैं। अभी हम हर्मेशन के लिए अप्लाई, अब हम हर्मेशन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, जस्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब हम मैट्रिक्स फिर इन दोनों को करेंगे ऐड, जब ऐड किया तो ये आपके पास चीज़ आई है। ठीक है, तो फिर ऐड करने के बाद अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गया है, ये हमारे पास ये वाला आ गया है। अब इसके बाद इसको प्रूव करना है हर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हर्मेशन के लिए दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक तो उसका कंजुगेट लेना है, दूसरा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, आप देखें पहले उन्होंने क्या किया, कंजुगेट लिया है, कंजुगेट में इनके जो है साइन अयोटा वाले चेंज हो जाएंगे। देखें ये 0 का 0 रहेगा, 2 प्लस अयोटा था यहाँ पे 2 माइनस अयोटा आ गया। सिमिलरली नीचे भी एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर इसके बाद ट्रांसपोज लेंगे, तो ये जो रो है ये देखें कॉलम में आ गया, और ये भी रो ये कॉलम में आ गया। अब देखें ये जो चीज़ आई है ये अगेन उसी तर्ज पे आ गई, वो पहले की तरह आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है क्या करें, ए को आगे ए का कंजुगेट लें, फिर जो कंजुगेट आएगा उसका लें ट्रांसपोज। देखें ये ए का कंजुगेट लिया है, फिर इसका लिया है ट्रांसपोज। अब ये जो मैट्रिक्स आया ना, ये कहता है इसको और इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये आपने मल्टीप्लाई खुद करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। बाद ये 10वें का दूसरा है। ठीक है, इसमें रैंक फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लीव कर देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैचलर लिहाज से है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन आपने लीव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे रो ऑपरेशन करना पड़ता है या कॉलम ऑपरेशन करना पड़ता है, इस वजह से आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इस झंझट में आपने नहीं पढ़ना, इस क्वेश्चन को लीव कर देना है। एक क्वेश्चन में 11 यहाँ पे ऐप में मिस है। ठीक है, अगर वो कोशिश कीजिए, अगर हो गया ठीक है, नहीं तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना है, वो क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है।